तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अरेंज शिक्षा। सो गाइस, आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं मैप एंड स्प्लिट क्या होता है पाइथन में। मैप एंड स्प्लिट दोनों ही फंक्शंस हैं पाइथन में और इनका एक अलग ही रोल है पाइथन में। जब हम बेसिकली अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, इनमें हम फंक्शन भी पास कराते हैं, इनमें हम इनपुट के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। तो हम इसका थोड़ा सा आज यहाँ पे बेसिकली ओवरव्यू देखेंगे और जैसे जैसे हम आगे अपनी प्रोग्रामिंग में बढ़ते रहेंगे और अपने अपने कंसेप्ट्स को एनहांस करते रहेंगे तो मैप का हम अलग अलग यूजेस देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको मैप एंड स्प्लिट का ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो गाइज, सपोज हम किसी भी चीज़ जैसे नंबर स्ट्रिंग्स को इनपुट कराते हैं, लेकिन सपोज मुझे अगर ऐसे कोई नंबर लाइक 1 2 3 4 5 और मुझे इस चीज़ को इनपुट कराना है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रिटर्न होके लिस्ट आए या टपल आए, सपोज कि जब मैं इनपुट कराऊं तो मेरे पास जो रिटर्न आउटपुट आए वो लिस्ट के तौर पे आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो हम उसको इजीली मैप फंक्शंस यूज करके, मैप फंक्शन का यूज करके हम बना सकते हैं। अब सपोज मैप फंक्शन का हम पहले सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स बेसिकली बहुत इजी होता है, उसके बाद हम स्प्लिट भी देखेंगे उसके साथ साथ। लाइक यहाँ हम देते हैं कोई भी फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ हम देते हैं इटरेबल, जिस चीज़ को हम इटरेट करना चाहते हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एक अलग वेरिएबल हो सकता है, एक अलग से अगर मैंने कोई स्ट्रिंग दी है तो वो इटरेट हो सकती है, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ तो उससे काफ़ी अच्छा विजुलाइजेशन होगा इस चीज़ का। सो सपोज मुझे 1 2 3 4 5 ही इनपुट कराने हैं, हम सिंपल प्रोग्राम ले रहे हैं और उसके साथ साथ अब मुझे रिटर्न कराना है एज अ लिस्ट। तो मैं क्या यूज़ करूँगा? सपोज मैंने एक लिस्ट ली, सपोज LST नाम दे दिया उसका और मैंने मैप यूज़ किया। अब सबसे पहले मैंने जो आपको सिंटेक्स बताया है वो मैप का क्या है? फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो हम बिल्ड इन फंक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। सपोज इंटीजर, मैंने क्या प्रोवाइड कराया है? इंटीजर। तो int इज अ फंक्शन। जैसे सम कोई फंक्शन है, बिल्ड इन फंक्शन है पाइथन में जो सम के लिए यूज होता है। सो सपोज मैं इंटीजर इनपुट करा रहा हूं और यहां पे मैं दे रहा हूं अपना इनपुट। सो बेसिकली जो इनपुट मैं दूंगा वो बेसिकली इंटीजर में कन्वर्ट होके मुझे वापस आएगा। डॉट, अब मैं क्या यूज कर रहा हूं यहां पे? स्प्लिट फंक्शन। अब स्प्लिट फंक्शन क्या करता है बेसिकली? अगर मैं यहां पे कीनोट भी लिख देता हूं, स्प्लिट फंक्शन रिटर्न द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, बेसिकली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है विद यूजिंग द सेपरेटर। लेकिन हमें उसमें सेपरेटर प्रोवाइड करना पड़ता है स्प्लिट में, कि हम बेसिकली सेपरेटर किस तरह के होते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको सेपरेटर और एंड की वीडियो बनाई। अगर आपने वो अभी नहीं देखी हो तो आप वहां जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। लाइक सेपरेटर क्या होता है बेसिकली? अगर मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया तो इनपुट क्या है बेसिकली? 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, तो यहाँ पे बीच में 1 और 2 के बीच में स्पेस है। तो अब मैं चाहूं तो भाई एक स्पेस का सेपरेटर भी लगा सकता हूं। इट इज सिंपल। बेसिकली ये अभी कोई भी सेपरेटर का यूज नहीं किया, लेकिन जब मैंने स्पेस दिया तो बेसिकली सेपरेटर क्या हुआ? स्पेस दिया। तो मुझे उन इनपुट उसी हिसाब से बेसिकली करना पड़ेगा। सो अब मैंने मैप फंक्शन ऐसे यूज करना होता है मैप फंक्शन को, लाइक फंक्शन और उसके बाद जो इटरेट होना है तो हम इनपुट देंगे जो इटरेट होगा। अब मुझे रिटर्न में सपोज लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूं? बहुत इजी है पाइथन में ये चीज करना। अब यहां पे बस हम लिख देंगे LIST, लिस्ट, क्योंकि लिस्ट भी बिल्ड इन फंक्शन। सो बेसिकली यहां पे अब हमने लिस्ट लिख दिया। अब यहां पे हम प्रिंट करा देंगे अपनी लिस्ट को, क्योंकि हमें रिटर्न में वो चीज चाहिए। सो अब मैं सेव करता हूं और यहां पे अब अपना इनपुट देता हूं 1 2 3 4 5। तो अब मुझे रिटर्न क्या हुआ? रिटर्न मुझे हुआ बेसिकली लिस्ट। ऐसे ही मैं सेट भी करा सकता हूं, तो सेट देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सो मुझे क्या रिटर्न हो गया? बेसिकली सेट। सो ये जो बेसिकली मैप फंक्शन का यूज है, ये बहुत तरह का यूज है। हम अलग अलग अपना हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, वो भी पास करा सकते हैं। ये तो एक छोटा सा हमने यूज और ओवरव्यू देखा है बेसिकली इनपुट के केस में मैप फंक्शन के। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बाय बाय।